हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को ये लोग बदनाम करना चाह रहे। विपक्ष ये चाह रहा कि गुज्जर जो है भाजपा का मतदाता है, बंधा हुआ लामबंद है और इन्हें तोड़ लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। फरीदाबाद के अनंगपुर में गुर्जर समाज के घरों को तोड़ दिया गया और इसके बाद विपक्ष के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। और आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर महापंचायत चली हुई है। इस समय हम भी उसी ग्राउंड पर हैं जहाँ पर आज फरीदाबाद में महापंचायत रखी गई है। ये तस्वीरों में आप इन चेहरों को आप गौर से देखिए, ये सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और गुर्जर समाज से ये लोग संबंध रखते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर तो भाजपा को निशाने पर रखा जा रहा है, तो फिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे प्रकरण में तो भाजपा निशाने पर है और आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ये समाज की पीड़ा है। ये जो विपक्ष है, विपक्ष ने तो मुद्दा चाहिए। मामला भाजपा का, सपा का, कांग्रेस का नहीं है। ये मुद्दा जो है समाज का है, गुज्जर समाज के लिए हम यहाँ खड़े हैं। और दूसरा बात ये है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय विधायक जी हैं जितने भी, आज मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी से, प्रधानमंत्री जी बाहर हैं, उनसे भी जल्दी मिलने के लिए जा रहा हमारा मतलब जो विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि है। इसमें तो सब चिंतित हैं क्योंकि घर किसी का भी हो उजड़ना नहीं चाहिए। और हम यहाँ खड़े हैं, आज सैकड़ों गाड़ी लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही अधिकांश कार्यकर्ता और साथी हमारे साथ आए हैं। इसमें पार्टी से तो मेरे हिसाब से उन भाइयों को जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों को मौके चाहिए। अगर कैसा क्वेश्चन पार्टी को, वैसा तो सरकार जा नहीं रही। अगर यही मुद्दा लपेट लें। नायब सिंह सैनी जी ने साफ साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो एड वकील होगा, वकील इस गाँव की तरफ से हमारा होगा, सरकारी वकील लड़ागा इनके लिए। ये किसी ने नहीं बताया, इन्होंने, मेरे भाइयों ने ये बता रहे कि अनंगपुर में भारतीय जनता पार्टी तो इनके लिए पहले दिन से लड़ रही। हमारे कैबिनेट मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने साफ कह दिया बुलडोजर नहीं चलने का। और हम फिर कह रहे कुछ अधिकारी भी तो ऐसे हो जो सरकार के नहीं होते, वो ये चाहे कि सरकार की छवि खराब हो। और हम उस अधिकारी से आज कह रहे, आज लेकर बुलडोजर, आज आगे गुज्जर असली या नहीं। ये तो छाती ठोक का आगे खड़े, कृष्णपाल जी आगे खड़े हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं। कृष्णपाल गुर्जर के सारा गुज्जर समाज नेता है, कृष्णपाल गुर्जर हमारे देश के। और हम आज भी ये चेतावनी देकर जा रहे हैं यहाँ पे, या तो जल्दी मकान बने हो, वरना गुज्जर समाज अपने आप बना होगा। धरोहर को मकान, एक मकान बनेगा, हम बनाएंगे मकान खड़े हो गए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दा है तो लग गया। विपक्ष के हाथ तो मुद्दा क्या, वो तो अपना मुद्दा चाहिए उन्हें, तो बस अपना भाई मुद्दे पर खड़े हो जो। ये इसे बना दो कि गुजरों को टारगेट कर रही भाजपा का नहीं है ये मामला, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था। आज गुज्जर समाज खड़ा है यहाँ, 90% मतदाता जो है भाजपा के हैं यहाँ। इसमें क्या पार्टीबाजी रहेगी? पार्टी की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मामला था, वहाँ पैरवी नहीं हो पाई। क्या कारण हुआ? अब हम पैरवी करेंगे, जैसा कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा कि पैरवी होगी दमदार तरीके से, और वो मकान भी बनेगा, जो हमारी धरोहर है वो भी बनेगी। और किसी की हिम्मत नहीं है हमारे भाइयों को उन घरों से निकाल देगा। हम चेतावनी के साथ करें। समाज की पीड़ा आपको यहाँ खींच लाई, समाज की पीड़ा हमें खींच लाई। हम सोए नहीं उस दिन से, हम परेशान हैं क्योंकि घर किसी का भी उजड़ा दर्द होता है। और ये तो टारगेट करेगा ये ना, जिस अधिकारी ने टारगेट करे। हम मांग करते हैं सरकार से, और नायब सिंह सैनी जी से आज हमारा जनप्रतिनिधि जाएंगे, वो लिखित में देख आएंगे, उस अधिकारी को सस्पेंड करो। ये जानबूझ कर अधिकारियों के द्वारा सरकार को बदनाम किया जा रहा है। उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात किसी ने नहीं कही आज तक। जो उनसे नाते ही मकान फोड़ दिए, घरों में माता बहने भीतर हैं, बच्चे अंदर हैं, वो उनके ऊपर बुलडोजर चला देगा भाई। तू पहले कोई हो जाता, अधिकारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का आदेश देते, नोटिस देते, सीधा जाकर बुलडोजर चला देगा। कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी की एक बेदाग छवि है, जो जिसके चेहरे पर दूसरी बार सरकार आई, तीसरी बार सरकार भाजपा की हरियाणा में है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को ये लोग बदनाम करना चाह रहे। विपक्ष ये चाह रहा कि गुज्जर जो है भाजपा का मतदाता है, बंधा हुआ लामबंद है और इन्हें तोड़ लो, लेकिन ये टूटने वाले नहीं है। नायब सिंह सैनी जी ने पीड़ा समझी है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को तुरंत ही बात की, और माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर हैं, जब वो आ जाएंगे तो 100% उस अधिकारी का इलाज तो जल्दी हो जाएगा। मैं उम्मीद है आज की पंचायत के बाद ही उस अधिकारी का और जितने भी अधिकारी थे सब सस्पेंड होंगे और जेल जाने की भी उनकी तैयारी जरूर होगी, हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज विपक्ष के तमाम गुर्जर नेता यहाँ पर मौजूद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक कहाँ हैं जो गुर्जर समाज के नाम पर चुनाव लड़े? पार्टी ने गुर्जर समाज के नाम पर उन्हें टिकट दिया और यहाँ पर तो वो कोई नजर आ नहीं रहा। गुज्जर समाज के जो माननीय विधायक हैं,
हम उन विधायक जी की नींव हैं। ये जो 1000 लोग हमारे साथ आए, ये नींव है उनकी, और बिना नींव के कोई नहीं होता। माननीय विधायक जी ने हम रातों रात तैयार किए कि आप अनंगपुर जाओगे, उन्होंने जिम्मेदारी लगाई, और वो मुख्यमंत्री जी से आज मिलेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से अभी कुछ देर बाद सोशल मीडिया पे भी मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय विधायक जी का मुकेश चौधरी का फोटो आने वाला है, और प्रधानमंत्री जी देश से बाहर है, उनके लिए भी समय मिल गया। माननीय विधायक जी और कृष्णपाल जी सब माननीय जितने जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में है, वो सब माननीय प्रधानमंत्री से मिलेगा। और ऐसा नहीं है, हम कोर्ट का भी आदेश का पालन मतलब करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कुछ त्रुटि रही कोर्ट में पक्ष रखने में, या कुछ हो जाती है गलती, और अब अच्छी तरह पैरवी होगी और पैरवी में जीत होगी गुज्जर समाज की। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी दुकान में कोई सामान नहीं है, तो ये बड़ा सामान उनके हाथ लग गया। कुछ नहीं लगा विपिन जी, मैं आपको बता दूं, विपक्ष का काम है सिर्फ सरकार को बदनाम करना, और उसमें सिर्फ टारगेट एक समाज, जो मजबूत समाज है हमारा समाज, गुज्जर समाज एक मजबूत समाज है, ठीक है नहीं, उसे पता है वो सरकार के खिलाफ बोल भी सकता है, अड़ भी सकता है, तो विपक्ष को तो एक सहारा चाहिए, उस सहारे को ढूंढ रहा है विपक्ष। अन्य कोई मुद्दा नहीं है। घर टूटे हमारे टूटे, विपक्ष राजनीति करने आ गया। क्या पक्ष वाले कृष्णपाल गुर्जर ने पहले दिन से नहीं कहा कि हर एक घर की जिम्मेदारी मेरी रहेगी? पहले दिन से कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा कि हर एक घर की जिम्मेदारी मैं टूटने नहीं दूंगा। जब कृष्णपाल गुर्जर जी हर एक समाज के व्यक्ति के लिए खड़े, तो कैसे घर टूट जाएगा? हम 200 किलोमीटर से चल के आए, सहारनपुर से हैं हम विपिन जी, 200 किलोमीटर चल के, सिर्फ किस वजह से? अपने समाज की, हमें समाज की पीड़ा, हमारा घर, एक घर जो टूटा, पर उसमें किसी जनप्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं है। वो कोर्ट में हमारी क्या कमी रही, क्या नहीं रही, या क्या हमारे अधिकारियों ने, अधिकारी किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अधिकारी होता है सत्ता के हिसाब से। कुछ अधिकारी हमेशा मंत्री नेताओं के खिलाफ होते हैं, वही काम यहाँ पर किया गया। ये अधिकारी जो भी है वो कृष्णपाल गुर्जर जी की या नायब सिंह सैनी जी की छवि खराब करने का प्रयास किया गया, जिस कारण से ही यह काम हुआ। भाजपा के नेताओं ने, तो विधायकों ने उस समय लेटर लिखने शुरू कर दिए जब विपक्ष ने इस मामले को पूरा गरमा दिया। तो भाजपा के लोग तो पहले भी यही थे, तो इतना लेट जागने के पीछे वजह क्या रही? विपक्ष जो है, विपक्ष न तो सिर्फ राजनीति जो कर रहा है, ट्विटर की कर रहे हैं, फेसबुक की राजनीति कर रहे हैं लोग। विपक्ष कुछ नहीं है। आज भी आप अगर देखोगे तो 99% भाजपा का मतदाता खड़ा है यहाँ। दर्द जो है विपक्ष का तो सिर्फ सोशल मीडिया का दर्द है। सोशल मीडिया पर डाल दिया और उनकी हाजिरी लगी। कहाँ है समाजवादी के झंडे दिखाओ, जहाँ कहाँ है कांग्रेस के नेता? कुछ नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पर उन्होंने मुद्दा उठाया और लाइक कमेंट आया और बंद। कुछ नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 99% लोग खड़े हैं और हमें अपने नेताओं पर, मुकेश चौधरी, चाहे किरत सिंह हो, चाहे प्रदीप चौधरी, और चाहे हमारे केंद्र में नेता हैं सुरेंद्र नागर जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, भडाना जी, हमें सब पे विश्वास है और हमें पूरी उम्मीद है कि 100% जीत होगी और आंगनपुर में जो घर टूटे वो दोबारा इसी तरीके से बनेंगे और उस अधिकारी की जांच होगी जिस अधिकारी ने किसके कहने पर मकान तोड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देने को कहा था। हमने जांच करी और अभी हम उस घर पर भी जाएंगे। गुज्जर समाज को तो दूसरी जातियों के लोग और नु करे दे लो और भाजपा तो वो जो है वो दूसरी जाति के नहीं, वो जो है कोई तो है जिला उपाध्यक्ष समाजवादी, कोई है जिला अध्यक्ष कांग्रेस, कोई है मेरा भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस में ढूंढ रहे। यानी भाजपा का तो वोटर जो है वो तो क्या कह रहा उन्होंने, बस सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब बन जो हिंदू हिंदू है भाई, हिंदू ही रहेंगे, या नहीं, धर्म नहीं बदल सकते। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी करा। नायब सिंह सैनी का बयान देखो आप, यूट्यूब पर पढ़ा, उन्होंने कहा आंगनपुर में एक एक मतदाता मेरा है और वहां के रहने वाले लोग मेरे हैं और जल्दी मिलने भी आएंगे मुख्यमंत्री जी। आप बताओ जी, ये पूरी घटना मतलब क्यों घटी, क्यों गुज्जर समाज के घरों को तोड़ दिया गया और अब भाजपा के लोग क्यों मैदान में उतर आए? ये विपिन जी, पहली बात तो आपका धन्यवाद। आप भी एक पत्रकार होने के नाते अपना फर्ज निभा रहे हैं और सहारनपुर से चलकर यहाँ निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए और अपने समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के लोगों का जो आज हुंकार भरी है उसको कवरेज करने के लिए आप आए। ये ना तो भाजपा का मामला है विपिन जी, ना समाजवादी का, ना किसी अन्य पार्टी का। ये तो एक समाज की जो पीड़ है और जो व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर, देश के किसी भी कोने में बैठकर समाज के प्रति पीड़ रखता है, वो चाहे किसी दल, किसी संगठन से जुड़ा हो, वो आज आपको अनंतपुर में मिलेगा। अपने लोगों के जो अत्याचार हो रहे हैं उसको देख करके यहाँ पर पहुंचेगा। पार्टी के लूट हो गए अगर जो है बुलडोजर चलता रहा, अपने लोगों पर अगर अत्याचार होगा तो कोई किसी भी हद तक हम जाने के लिए तैयार है। हर हद तक अपने लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो नेताओं से मिलकर, और जो भी जिस किस्म से भी मदद हो रही है और जो समाज का कर्तव्य है वो हम यहाँ पर पंचायत में समाज बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होकर अपनी भागीदारी निभाने का कार्य कर रहा है।
चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।